नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर के घड़साना में निजी अस्पताल में प्रसूता सुदेश कुमारी की मौत के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन किया और पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग तक उखाड़ दी। परिजनों का आरोप है कि शांति नर्सिंग होम के डॉक्टर राजेश गौड़ की लापरवाही और समय पर रेफर न करने के कारण सुदेश की जान चली गई। साथ ही सरकारी अस्पताल में फर्जी रेफर कार्ड बनाने के भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला के अनुसार गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी रिपोर्ट सार्वजनिक न होने और मुकदमा दर्ज न किए जाने से आक्रोशित हैं। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और समाचार लिखे जाने तक अधिकारी शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु समझाइश के प्रयास कर रहे थे। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र में गांव ब्रह्मासर के पास कौड़ा चौक श्रीगंगानगर से जयपुर जा रही बुलेट पूनिया ट्रेवल्स की बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें हनुमानगढ़ टाउन निवासी अजय बंसल, श्यामलाल बंसल और हरिराम 6 एमडीए की पहचान हो चुकी है, जबकि एक पुरुष व महिला की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें श्रीगंगानगर की सुमन सोनी, महेंद्र कुमार सुथार, आदित्य कौशल, लालगढ़ जटान के अरविंद जाट और हनुमानगढ़ जंक्शन के रिचू नागपाल शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियों या तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। सूचना पर डीएसपी सुभाष गोदारा और एसडीएम संजय कुमार ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की सुध ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाक और अफगानिस्तान के बीच तनाव जारी है। तालिबान अधिकारियों और स्थानीय मीडिया ने बताया कि काबुल में एक बड़े नशा मुक्ति हॉस्पिटल पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 400 से ज्यादा लोग मारे गए और कम से कम 250 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान की सरकार के अधिकारियों के मुताबिक यह हमला काबुल में 2000 बेड वाले उम्मीद नशा मुक्ति हॉस्पिटल को निशाना बनाकर किया गया। तालिबान के उप प्रवक्ता मुल्ला हमदुल्ला फितरत ने कहा कि हमले से पूरे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। उप प्रवक्ता फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने उम्मीद नाम के 2000 बेड वाले हॉस्पिटल पर बमबारी की। इससे हॉस्पिटल का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया और अनुमान से भी ज्यादा लोगों के मरने की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मरने वालों की संख्या करीब 400 हो गई है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2022 के डमी कैंडिडेट मामले में 2 साल से फरार 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडीजी विशाल बंसल के अनुसार बाड़मेर निवासी अशोक कुमार बिश्नोई पर 5000 और संचोल निवासी विजयपाल सिंह पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। अशोक ने अपनी जगह शिक्षक हनुमानाराम को डमी कैंडिडेट के रूप में बिठाकर परीक्षा पास की थी और चयन हासिल किया था। वहीं आरोपी विजयपाल ने मुख्य अभ्यर्थी सूरतराम मीणा की जगह सामान्य ज्ञान की परीक्षा दी थी। इससे पूर्व एसओजी इस मामले में एमबीबीएस छात्र मईपाल बिश्नोई सहित अन्य साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों आरोपी अपनी पहचान छिपाकर ठिकाने बदल रहे थे, जिन्हें सोमवार रात दबिश देकर पकड़ा गया। वर्तमान में एसओजी की टीम पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि नकल गिरोह के अन्य नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 12वीं कक्षा के परिणाम जारी करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं और सूत्रों के अनुसार विज्ञान, कला व कॉमर्स तीनों संकायों के नतीजे 28 मार्च को एक साथ घोषित होने की प्रबल संभावना है। इस वर्ष 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश भर के 9 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य समय पर पूरा कर लिया है और अब अंतिम सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। 12वीं के परिणामों से पहले 10वीं कक्षा का रिजल्ट भी जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है। समय पर परिणाम आने से छात्रों को उच्च शिक्षा और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की काउंसलिंग में बड़ी राहत मिलेगी। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर के जरिए देख सकेंगे। परिणाम घोषित होने के बाद मार्कशीट की डिजिटल कॉपी भी तुरंत उपलब्ध करवा दी जाएगी। दौसा की पोक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश रेखा राठौर ने आरोपी पर 1,10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 21 अप्रैल 2024 का है, जब आरोपी ने नाबालिग लड़की को उसके घर से बेला फुसलाकर अपहरण किया और उसके साथ गलत काम किया। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सैनी ने
कोर्ट के समक्ष 25 गवाहों के बयान और 53 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। इस मामले में एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट सबसे निर्णायक साक्ष्य साबित हुई, जिससे आरोप का दोष पूरी तरह सिद्ध हो गया। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए माना कि नाबालिग के साथ किया गया यह कृत्य समाज के लिए गंभीर अपराध है। पुलिस ने गहन जांच के बाद समय पर चालान पेश किया था, जिसके आधार पर अब पीड़िता को न्याय मिला है। हरियाणा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में 3 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच ने जवाबी फायरिंग के बाद कुख्यात बदमाश धर्मवीर उर्फ बाबू को दबोच लिया। धर्मवीर 11 मार्च को सरूरपुर में हुई ज्वेलरी शॉप लूट मामले में फरार चल रहा था और इस पर यूपी, हरियाणा में लूट व हत्या के 11 मामले दर्ज हैं। दूसरी ओर अम्बाला पुलिस ने मुलाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद उस्मान और फरियाद नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पर 13 मार्च को गांव कालपी में भैंस चोरी का विरोध करने पर एक पशुपालक की हत्या करने का आरोप है। दोनों ही घटनाओं में पुलिस की घेराबंदी के बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिस पर आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। तीनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अब इन अपराधियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की तैयारी कर रही है। सीकर के दादिया थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल की 2 बसें ओवरटेक करने के चक्कर में आपस में टकरा गई। हादसे में दोनों बसों में सवार करीब 36 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश प्राथमिक कक्षाओं के छात्र हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जबकि दूसरी बस के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से बच्चों के सिर और मुंह सीटों से जा टकराए। घटना की सूचना मिलते ही दादिया थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल बच्चों को तुरंत पिपराली के सरकारी अस्पताल और सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। थानाधिकारी बुद्धि प्रसाद के अनुसार दोनों बसें वृंदा वैली स्कूल की थी और बच्चों को घर से स्कूल ले जा रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य पूरा किया गया। जयपुर में महिला किन्नर का वेश धारण कर वाहन चालकों से जबरन पैसे मांगने वाले 8 पुरुषों को चित्रकूट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक महिला किन्नर को भी हिरासत में लिया गया है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद ने बताया कि सूचना मिली थी कि 200 फीट बाईपास के पास स्लीप लाइन क्षेत्र में कुछ पुरुष महिला किन्नर का वेश धारण कर फर्जी तरीके से वाहन चालकों से पैसे मांग रहे हैं। बधाई देने के नाम पर लोगों पर दबाव बनाते थे, भेंट न मिलने पर गाली गलौज करते हैं। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 25 वर्षीय महिला किन्नर माही सैनी, 35 वर्षीय चंद्रपाल उर्फ शैलेंद्र उर्फ रौनक, 31 वर्षीय मोनू कोरी, 29 वर्षीय सूरज अरोरा उर्फ संजना, 23 वर्षीय प्रतीक उर्फ रवि जाटव, 24 वर्षीय योगेंद्र उर्फ छोटी, 24 वर्षीय भागचंद खटीक उर्फ वृंदान, 23 वर्षीय वेद प्रकाश और 25 वर्षीय रामावतार उर्फ रानी को पकड़ा है। लुधियाना के पार्क प्लाजा होटल के मालिक और कांग्रेस के पूर्व विधायक जसबीर सिंह उर्फ जस्सी खंगूड़ा को सेशन कोर्ट ने वर्ष 2008 के एक मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। मामला ब्लॉक समिति चुनाव के दौरान सरकारी कर्मियों से बदतमीजी करने और ड्यूटी में बाधा डालने से जुड़ा है। आरोप था कि मतदान के बाद उन्होंने अधिकारियों को बैलेट बॉक्स ले जाने से रोकने की कोशिश की थी। हालांकि सजा के ऐलान के तुरंत बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जस्सी खंगूड़ा के कानूनी सलाहकार का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। खंगूड़ा लुधियाना की राजनीति और व्यापार जगत का प्रमुख चेहरा है, जिन्होंने ब्रिटिश नागरिकता छोड़कर भारत में राजनीति शुरू की थी। वे 2007 में किला रायपुर से विधायक रही हैं और वर्तमान में कांग्रेस के सक्रिय रणनीतिकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर मुख्य पीठ ने भ्रष्टाचार के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि डिजिटल सबूतों का क्लोन कॉपी प्राप्त करना आरोपी का कानूनी अधिकार है। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने चित्तौड़गढ़ स्पेशल जज के पुराने आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता किशन अग्रवाल को मूल डिजिटल रिकॉर्ड की हैश वैल्यू सहित क्लोन कॉपी उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का क्लोन कॉपी के बिना आरोपी अपना बचाव प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि एसीबी द्वारा दी गई सीडी और ट्रांसक्रिप्ट मूल रिकॉर्डिंग से मेल नहीं खाते, इसलिए साक्ष्यों की प्रामाणिकता जांचने के लिए हैश वैल्यू जरूरी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए माना कि पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड की सामग्री एक दस्तावेज है और अभियोजन पक्ष को इसे साझा करना अनिवार्य है।